नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर बिहार से आ रही है। बिहार के उन सभी मजदूरों के लिए जो मजदूर दिन भर चिलचिलाते धूप में काम करते हैं और बेफिक्र होकर काम कर कर पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन सभी मजदूरों के लिए दुखद खबर आ रही है। बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है। पतोर ओपी क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव के लखी चंद्र पासवान के पुत्र राजमिस्त्री राकेश कुमार पासवान, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी, मौत हो गई है। बड़ी राकेश अपने परिवार के लिए इकलौता कमाऊ बेटा था। वृद्ध पिता लखीचंद्र पासवान माता आशा देवी के घर के एकमात्र कमाऊ का पुत्र था। वो बताया जा रहा कि पिता अपने भाग्य को कोस रहे थे, काफी रो रहे थे। यहाँ पर जब हमने देखा परिवार का हालात, देर रात स्थिति इतनी नाजुक थी कि लगभग 10 लोग, कोई उधर बेहोश पड़ा था, कोई उधर बेहोश पड़ा था, क्योंकि राकेश वो था ही ऐसा, अपने मुसलमान समाज के लिए लाडला बन चुका था। मुसलमान समाज के खासकर एक एक परिवार के लोग रो रहे थे, एक एक लोग घर पर आकर रो रहे थे कि आखिरकार राकेश चला कहाँ गया। क्योंकि राकेश ने 15 साल से कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं था। जब भी कोई बोलता था कि राकेश यहाँ मेरा काम है, वो दौड़ कर जाता था और पूरा कर देता था। इस तरह का नेचर रखने वाला राकेश अब इस दुनिया में नहीं है। मुसलमानों का लाडला राकेश अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। यही स्थिति सभी समाजों का हो गया है। समाज के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंदनपट्टी पंचायत के वार्ड 10 के शहीदुल के घर के आसपास जहां वो काम कर रहे थे, वहीं पर किसी टीन में करंट दौड़ रहा था या करंट था उसमें, जहां वो अचानक पहुंचा और वो उसी में लगा रह गया या चिपका रह गया या सट गया। इस तरह की बातें लोग बता रहे हैं। आखिरकार राकेश की मौत हो गई और आसपास के लोग वहां पर नहीं थे। जब लोग वहां पर दौड़ कर गए, लोगों को पता चला कि आखिरकार ये राकेश गिर क्यों गया है, तब लोगों ने जाकर देखा तो राकेश की मौत हो गई थी। फिर भी जब लोगों में हल्ला हुई, लोग काफी बौखला गए, काफी यहाँ पर लोग परेशान हो गए, तब लोग यहाँ राकेश को उठाकर DMCH ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता और माँ काफी रो रही हैं। पत्नी का बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिलख रहे हैं। सब अपने पिता को खोज रहे हैं। वही राकेश जो दिन भर काम करता था और रात को अपने परिवार के लिए सब कुछ ला कर देता था और भरण पोषण करता था। बताया जा रहा कि जो राकेश है, उसके बच्चे, जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, दिवेश, सिद्धार्थ, सलोनी, संजना, अपने पिता के खोने पर फपक फकप कर रो रहे हैं। इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। अब इन परिवारों के समक्ष यक्ष प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया है कि अब इन परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उस घटना से यहाँ पर पूरे गांव में कोहराम मच गया है। इस संबंध में अब तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, ऐसा जानकारी मिला है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ के जो उनके समाज के लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका इंटरव्यू हम सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे और ये इतना बड़ा जो राकेश जो अपने परिवार के लिए लाडला था, अपने समाज के लिए लाडला था, वो आखिरकार कहाँ चला गया। देख सकते हैं आगे इस घटना के बाद वर्तमान में जिला परिषद के पति और प्रतिनिधि अंजनी कुमार और बहादुरपुर थाना के चौकीदार मनीष पासवान और भाकपा माले के जो नेता हैं, क्वाही के जो खासकर श्याम कुमार हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आए जिज्ञासा के लिए और सभी लोग काफी चिंतित थे। सभी लोगों ने चिंता व्यक्त किया। हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद भी उस वक्त मौजूद थे। यहाँ से बेटा चला गया, आपका क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहेंगे, बच्चा सब है, 4 को 2 बेटी है, 2 लड़का है, का पालन पोषण कैसे आएगा, बीमार पड़े हुए हैं हम, वही उसी से हमारा घर चलता था। कितने साल से होश संभाल लिया था? कितने साल से पैसा कमा रहा था? कितने साल से परिवार को देख रहा था? करीब 15 वर्ष से वही संभाल था जी। यही राजमिस्त्री का ही काम करता था? उससे पहले लेबर था, उसके बाद राजमिस्त्री बन गया जी। तेज तरार था काफी? जी हाँ, तेज, खूब दिमाग का, बोलने में भी, काम करने में भी जी, बहुत तेज तरार था, बहुत दिमागी था, बहुत दिमाग का तेज थे। तो क्या सरकार से क्या चाहिए आपको? कम से कम दिया पुता का पालन पोषण कर लेके 5 लाख रुपया दिलवा दीजिए सरकार से, ताकि मदद बच्चों सबका हो जाए। 5 लाख चाहिए जी। क्या लग रहा है कि सरकार का मदद करेगा तो परिवार का स्थिति अच्छा हो जाएगा? जी हाँ, जब तक जो है सो चलेगा किसी प्रकार से। आप क्या करते हैं? हम कहाँ कुछ, बाबू हमको फ्री छोड़ दिए थे, बैठ के खाइए बाबू। बैठ के खाते थे? हाँ, हमसे कुछ नहीं होता है, दम खुलता है। बीमार पड़े हुए हैं कई दिन, बहुत दिनों से। वही बच्चा हमारा बेटा था,
इलाज बात वही करते थे, उन्हीं के द्वारा घर चलता था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लक्ष्मी चंद्र पासवान। किसी के कोई आरोप किसी के तरफ पर? कोई आरोप नहीं बाबू, कोई आरोप नहीं था। क्या मामला है पूरा? राकेश पासवान भतीजा था मेरा, राजमिस्त्री का काम करता था, कुशल युवा मिस्त्री था। गांव में इसका बहुत बढ़िया पकड़ था, हर जाति में, हिंदू में, मुसलमान में, शिया में, सुन्नी में, सब जाति में इतना कुशल सुलभ लड़का था। उन्नति के राह पर चल रहा था, सभी घर में पहुंच था इसका, इतना लोग इसको मान आदर करता था, काम करने में लोगों के प्रति इतना सहानुभूति विश्वास रखता था। सब लोग मृत्यु के बाद पूरा गांव में सन्नाटा हो गया, गांव में बड़ा हुआ, पूरा हिंदू मुसलमान और ये लाश लेकर के आए, पूरा गांव का लोग, हिंदू मुसलमान पूरा सब एकदम के आँख से आंसू आ रहा था, देख रहा था, कह रहा था कि ऐसा लड़का गांव में चंदनपट्टी में कोई मिलता है। इस तरह का विकास करने वाला, सूझबूझ का लड़का, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं मिल रहा है। कितना बच्चे हैं, क्या नाम उसके? बच्चे कितने बच्चे हैं उसको? मैं छोटा बच्चा 30-32 वर्ष का तो उम्र था उसका। 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का है, 2 लड़की है। बड़ा लड़का जो देख ही रहे हैं, दिवेश नाम है, यह सिद्धार्थ है। इससे छोटी लड़की है, सलोनी नाम है, उससे छोटी, सबसे छोटी संजना नाम है। उस 1 साल पहले तो दूध छोड़बे किया है। तो मतलब कितना भाई कितना है ये राकेश? भाई मैं अकेले था, अकेले भाई। माँ बाप भी बूढ़ी है, कोई काम लायक नहीं है। यही मात्र एक लड़का था जो पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला था। तो आपको क्या दर्जा देकर रखा था ये? तब पता ही नहीं चलता था कि हम चचा भतीजा हैं। चचा लगते थे? चचा थे, मेरा भतीजा था, दहिना हाथ था। इस समाज का भी इतना कुशल लोग था कि पूरे समाज में इसका सम्मान बहुत हो रहा था। ये भी सम्मान देने में किसी भी कोई लोग उसे झगड़ा लड़ाई कभी नहीं करता। क्या लग रहा है कि अचानक इतने होनहार लड़का का जाने? होनहार लड़का का हम लोग कभी, कोई समाज का लोग भी उम्मीद नहीं किया था कि राकेश पासवान के साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या स्थिति है घर परिवार की? एक्चुअल स्थिति क्या है परिवार की? क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने वाला, अब इन लोगों को खिलाने वाला कौन? खिलाने वाला कोई नहीं है। अब भगवान क्या करते हैं इन लोगों के साथ, कैसे रखेंगे? बहुत दुखद बात, पहाड़ टूट चुका है, उजाड़ गया परिवार। कुछ तो सरकार की तरफ से तो वही मुखिया के द्वारा आया था, तो दाह संस्कार के बाद बिहान हो गए, जो कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत 3000 रुपया होता है वो दिया। क्या लग रहा है कि इस परिवार को मदद की जरूरत है सरकार की तरफ से? मदद तो भरपूर होना चाहिए, चूँकि बेसहारा हो चुका है, आर्थिक स्थिति तो पूरा दयनीय है। कितना क्या मदद की मांग कर रहे हैं? मदद तो इनको, चूँकि आर्थिक मदद होना चाहिए जी, जो भी मतलब जो परिवार का जो सरकारी जो अनुदान होता है ये सब होना चाहिए। और देखिए घटना क्या हुआ था? अच्छा, राजमिस्त्री, ये करता क्या था ये पूरा? राजमिस्त्री का काम करता किस तरह का घर बनाता था? मतलब बंगला टाइप बनाता था या चौल टाइप? क्या 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 करता था ये? जैसा भी बनवाइए, छत की ढलाई वाला हो, एल्वेस्टर वाला, सब काम करता था। मतलब खुली राजमिस्त्री वाला जो काम होता है वही कर रहा था। उस दिन भी ढलाई करके आया, एक दिन पहले, दूसरे दिन होकर के गया था घोला मारने के लिए। उसी दरमियान क्या पता कि करंट कहाँ कैसे था। नहीं, खबरें जो आ रही हैं कि मतलब अस पर जो करंट लगा है, करंट लगने से हुआ। चदरा और वो भी चदरा को जो वो तो छुआ ना, पूरे चदरे में करंट लगा था। तो ये कौन सा वार्ड कौन सा है ये? 10 वार्ड। और काम कौन से वार्ड में कर रहा था वो? 8 वार्ड में कर रहा। 8 वार्ड? 7 वार्ड। ये 10 है और बगल में ही तो बगले में है 7 वार्ड। 7 वार्ड जी, वहीं पर। मतलब आप लोगों को पता चला फिर तब तक क्या स्थिति क्या थी? मतलब तब तक डेथ कर गया था या नहीं, थोड़ा सा जान था। अच्छा, दौड़ कर सभी लोग ले गए हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल। वहाँ पर से कहा कि इमरजेंसी ले जाइए डीएमसीएच ले गए। तो आधा घंटा के बाद डॉक्टर का मृत घोषित कर दिया। फिर लेकर के हम लोग लग रहा था कि अचानक राकेश छोड़कर चला जाएगा? नहीं, किसी को उम्मीद नहीं था कि राकेश हम लोग के बीच से, समाज के बीच से चला जाएगा। पूरे लोग समाज, क्या लग रहा है कि अच्छे लोग जो हैं इस दुनिया से मतलब जल्दी चले जाते हैं या कि अच्छे लोग ही पहले जा रहे हैं?
हाँ